2024 लोकसभा चुनाव से पहले सी वोटर का हैरान करने वाला सर्वे सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको 3 राज्यों के सर्वे बताएंगे और इन 3 राज्यों में 2 राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। इन 2 राज्यों के जो सर्वे हैं वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाने वाले, बीजेपी आला कमान की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 2019 में इन 2 राज्यों में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। 2019 के बाद से इन 2 राज्यों की नदियों में तमाम पानी बह चुका है। अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि किन किन राज्यों की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और बिहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो 2019 में सियासी समीकरण हुआ करते थे वो अब बिल्कुल बदल चुके हैं। जबकि इस वीडियो में हम आपको जो तीसरा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, उसके भी बारे में विस्तार से बताएंगे कि सी वोटर के सर्वे में वहां बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस का क्या होगा और क्या समाजवादी पार्टी कहीं जो आंकड़ों की लिस्ट है उसमें नजर आएगी या नहीं। चलिए आपको सबसे पहले महाराष्ट्र की बात बता देते हैं। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं और एक बड़ा नंबर है। यूपी के बाद, यूपी में जो 80 सीटें हैं उसके बाद महाराष्ट्र सियासी तौर पर लोकसभा में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं और जो सर्वे आया है सी वोटर का वो निश्चित तौर पे इंडिया के लिए खुशखबरी लाया है, क्योंकि यहाँ आप देखिए 26 से 28 सीटों पर इंडिया को जीत मिलने की संभावना है। मतलब आधे से भी ज्यादा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में यहाँ 19 से 21 सीटें ही आने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आखिर महाराष्ट्र में इंडिया में कौन कौन है और महाराष्ट्र में एनडीए में कौन कौन है, क्योंकि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त तो एनडीए में बीजेपी तो जाहिर सी बात ही है, इसके अलावा शिवसेना थी, तब शिवसेना 2 भागों में नहीं बटी थी। इसके अलावा तब एनसीपी अलग एक पार्टी थी, लेकिन अब 5 साल बाद लगभग एनसीपी 2 भागों में बट चुकी है। एक अजीत पवार की हो चुकी है, एक शरद पवार की हो चुकी है। तो इंडिया में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शरद पवार की एनसीपी, जबकि एनडीए में जब 2019 में शिवसेना नहीं विघटित हुई थी, एक ही थी, तब तो शिवसेना थी, लेकिन अब शिवसेना के 2 भाग हो चुके हैं, एक उद्धव वाली, एक एकनाथ शिंदे वाली। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ है, यानी एनडीए की घटक दल है। दूसरी अजीत पवार भी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के आने के बाद भी आप देखिए किस तरह से इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो फिलहाल एनडीए के मुकाबले महाराष्ट्र में बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर एकनाथ शिंदे आ जाते हैं, अजीत पवार आ जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में उससे फायदा मिलेगा, लेकिन फिलहाल सी वोटर के सर्वे में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और 48 में से 26 से 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मारती हुई दिख रही है, जबकि एनडीए के खाते में 19 से 21 सीटें जाने की ही फिलहाल संभावना दिखाई दे रही है। चलिए वोटों के गणित की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम आंकड़ा होता है। वोट बता देते हैं कि जनता का मूड क्या है। तो सी वोटर के सर्वे में 41% मतदाता ये मानते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे, जबकि 37% मतदाता एनडीए के पक्ष में मतदान करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ भी लगभग 4% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का ज्यादा दिखाई दे रहा है और एनडीए वोट शेयर के मामले में भी महाराष्ट्र में इंडिया से पीछे दिख रही है। मतलब यहाँ भी इंडिया गठबंधन में जो घटक दल है, खासकर शरद, उद्धव और कांग्रेस की अगुवाई में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लगातार बेहतर प्रदर्शन करता हुआ सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं। सियासी तौर पर बेहद ही अहम राज्य और 40 लोकसभा की कुल सीटें हैं और ये 40 सीटें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं कि लोकसभा में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा या नहीं, क्योंकि 2014 और 2019 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा था, एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्थिति यहाँ भी बदल चुकी है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के साथ थी, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब वहाँ स्थिति बदल चुकी है। नीतीश कुमार अब आरजेडी और कांग्रेस के साथ जा चुके हैं।
जबकि बीजेपी अब छोटे छोटे दलों को एक कर रही है। चिराग पासवान हो, क्योंकि एलजेपी भी अब दो भागों में हो चुकी है, चिराग पासवान की और पशुपति पारस की। तो ऐसे में बिहार में भी 2019 की तुलना में अब जो सियासी गणित है ना, वो काफी कुछ बदल चुका है और इसका घाटा भी अब होता हुआ एनडीए को दिख रहा है। क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो शानदार प्रदर्शन किया था एनडीए ने और 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आपको आंकड़े बता देते हैं। सी वोटर के सर्वे जो आए हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से में 21 से 23 सीटें जाने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में 16 से 18 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। हमने आपको बताया कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, बीजेपी के साथ थे। तब एनडीए ने मिलकर के इन 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन अब स्थिति देखिए, ये आंकड़े 16 से 18 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन तब यूपीए था। हालांकि तब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, बिहार में उस तरह का गठबंधन नहीं हुआ था जिस गठबंधन की अब फिलहाल बातचीत चल रही है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो और तमाम कुछ और छोटे दलों को, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह को मिलाने की एक कोशिश है कि ये सब मिल करके बिहार की 40 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब देखिए किस तरह से इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। 21 से 23 सीटों पर बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि एनडीए के खाते में 16 से 18 सीटें ही जाने की संभावना है। चलिए वोटों का गणित भी आपको समझा देते हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 43% वोट जाने की संभावना दिख रही है, जबकि एनडीए के खाते में 39%। इसके अलावा 18% मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। मतलब आप देखिए यहाँ भी वोट शेयर में भी 4% की बढ़त इंडिया गठबंधन बनाते हुए दिख रही है। मतलब वोटों में भी आगे, सीटों में भी आगे। तो बिहार में 2019 के मुकाबले अब स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब ये जो सी वोटर के सर्वे के जो नतीजे हैं, ये कितने चुनावी नतीजे में तब्दील हो पाते हैं, ये भी देखने लायक दिलचस्प होगा। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। और ये 80 सीटें जिसके पक्ष में जाती हैं ना, इन 80 सीटों में जितनी अधिक सीटें जो पार्टी जीत दर्ज करती है, केंद्र में उसके सरकार बनाने के चांसेस उतने ही मजबूत हो जाते हैं। हमने देखा कि इस तरह से 2014 हो या 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत दोनों बार बीजेपी को बहुमत मिला। और अब एक बार फिर से इन 80 में से एनडीए के खाते में 73 से 75 सीटें जाती हुई दिख रही। बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 80 में अगर 73 से 75 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए खाते में चली जाती हैं, तो एक बड़ा मार्जिन होगा। 2019 में थोड़ा प्रदर्शन में गिरावट थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 70 के पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 73 से 75 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के हिस्से में 4 से 6 सीटें ही आने की संभावना दिखाई दे रही है। बसपा 0 से 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलना मुश्किल है। बसपा को लेकर अभी पशुपेश है कि बसपा किधर जाएगी, बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या चुनाव से पहले कुछ गुड़ा गणित ऐसा बैठ जाए और बसपा एनडीए या इंडिया किसी के भी साथ जा सकती है। मायावती का जो अब तक राजनीति रहा है, उन्होंने कभी भी किसी दल के साथ जाने से परहेज नहीं किया। हमने देखा 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके बसपा ने चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनावों के बाद जो गठबंधन था वो टूटा और तमाम मनमुटाव की खबरें आई। मायावती ने अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की, तो अखिलेश यादव ने भी मायावती के खिलाफ बयानबाजी की। खैर, बसपा को लेकर के अभी स्थिति यही है कि बसपा किधर जाएगी ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, यूपी में एनडीए शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। चलिए वोटों का गणित भी आपको समझा देते हैं। 49% मतदाता एनडीए के पक्ष में मतदान यूपी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 35% मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5% मतदाता बसपा को मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा 11% मतदाता अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े सियासी राज्य, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। सीटों की आप संख्या देखिए कितना, लगभग 168। और इन 168 में अब मुकाबला यूपी को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार और महाराष्ट्र की मिलाकर के 88 लोकसभा सीटें।
और इन 88 लोकसभा सीटों पर फिलहाल इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। 2019 के मुकाबले इंडिया कांग्रेस की अगुवाई में वापसी करते हुए दिख रही है। अब ये जो सर्वे के नतीजे आए हैं, ये जब चुनावी नतीजे आएंगे वो कितना तब्दील हो पाएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।